धक्के भी आ रहे हैं, रोज धक्के भी आ रहे हैं भाई। और जितनी सही आ जाएंगे सारा सौदा तारे रात चलेगा। और यानी राजनीति के अंदर जो साथी संघ में मिलके कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, उससे बड़ी दौलत किसी राजनीतिक के पास हो नहीं सकती। वो सबसे बड़ी दौलत, और मेरे पास वो दौलत है। और सैकड़ों की नहीं, हजारों की, कई हजारों की संख्या में मेरे साथी आज भी मेरे साथ 20 नवाएं करी मेरे से पूछता तो मैं इसने सारी पट्टी पढ़ाता। हाँ, कि औरत जाकर न्यू बोलिए, उसका आकर न्यू बोलिए, उसने ये कहने लगे मैं तो कांग्रेस में जा रहा हूं। और मैं राहुल जी से मेरी बात हो गई और उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा है, आप और हम कमेटी में इकट्ठे रहे, बहुत बढ़िया बात है, आ जाओ। उधर से बीजेपी वाले इसको टिकट देने को तैयार हो रहे थे। तो जिस दिन मैंने पता लगा, मैं बता तेरी टिकट बीजेपी में देने की तैयारी हो रही है और तो कांग्रेस में जाना चाह है, उनकी टिकट लिकड़ की, मतलब 10 के 10 नाम लिकड़ के, तेरा भी उसमें नाम होया, फिर छोड़नी मुश्किल हो जाएगी। ये राजनीतिक मान्यताएं हैं कि मेरा मन फिर ये नहीं कहता कि मेरा बेटा बीजेपी की टिकट मिल गई है और मैं संजय गुना इस टिकट में छोड़कर भाग जा। ये राजनीतिक मान्यताएं हैं, ये सत्यता की बात है। मैंने कहा जल्दी कर ले, कुबरे तड़क बढ़ जा गए ना तो लिकड़ी। यो गया खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इनको पार्टी में शामिल किया। और जब ये पार्टी में शामिल होने के लिए खड़गे जी के मकान पे था, तो मेरे पास मनोहर लाल जी का फोन आया। मैंने सुना नहीं, हाँ मेरा पड़का था, मैं कदे जो कदे। फिर ये परमिंदर जी अपने मेरे साथी, इस पे गया और टेलीफोन यो ने बोला, अब मैं वीरेंद्र सिंह से अभी बात करता हूं, आपकी बात कराता हूं। इसका आया टेलीफोन, मैं वहां बोल लगा, मैं बोला क्यों, वहां मरना मेरा है। हाँ, और वही बात बनी। 2 घंटे के बाद मुख्यमंत्री जी ने खुद, उस टाइम के मुख्यमंत्री ने खुद टेलीफोन करके दूसरे नंबर पे, आजकल किसी को पथराना होता वैसे ना, नंबर दूसरा मेरा नहीं किसका, मैंने उठा लिया और कहने लगे भाई हमने तो वीरेंद्र का फैसला कर दिया, वहां तो गया। ये बात इसलिए बता रहा हूं, आप ये कहोगे आज तक इस देश के इतिहास में राजपाट की तरफ तो जाती दुनिया देखती है, स्वाद आएगा, जिता लेंगे, पीछे बहुत है, खर्च देंगे और मैं जाऊंगा आईएएस छोड़ के आया और 5 साल का एमपी और ये जो 400 पार, तो इसका तो पक्का काम दिखा है, जर्नल है। लेकिन नहीं, छोड़ने का कारण इसका सबसे बड़ा ये था कि विचारधारा की लड़ाई है। ये भाजपा गरीब के साथ खड़ी है या कांग्रेस गरीब के साथ खड़ी है। ये लड़ाई किसानों की लड़ाई थी कि भाजपा किसान की बात ठीक करती है या कांग्रेस किसान के लिए लड़ सकती है। ये लड़ाई इस बात की थी कि इस देश में हमारा वोट का अधिकार रहे। यूं कहें तीसरी बार इनका सौदा जम गया तो आगे वोट गिरने की लोड़ नहीं, तब ने भी समझ लेनी चाहिए ये बात। हाँ,
कड़े को उसकी बातें बिठा देंगे उसका जो। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि 1000 साल की गुलामी के बाद, चाहे अंग्रेजों की गुलामी थी और चाहे सुल्तानों की गुलामी थी, चाहे मुगलों की गुलामी थी, 1000 साल के बाद ये देश आजाद हुआ था। और 75 साल हुए, 76 साल। आज डर लगता है इस बात का, लोग भी इस बात को कहने लगे। और मैं तो जो कहा करता हुआ बात आज भी कहूं कि मैं अपने साथी से हाथ मिला के बता दूंगा वोट देगा कि नहीं देगा। आज मैं आपको लोगों के मन में जो चल रहा है उसको पढ़ के बताता हूं कि ये जो 400 पार वाले है ना, इनका रोज थोड़ा 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 सौदा 500। अरे वे तो 1 महीना पड़ा है, स्पीड पकड़ गया तो 200 भी पार नहीं होते दिखते, 400 के पार। स्पीड पकड़ने की बात है। अगर इस देश का मतदाता जिसके मन में ये भाव आया है कि हमारे को आजादी से बोलने का हक होना चाहिए, जो हमारे दिल में हम बात करें, हमारे दिल में जो बात है वो कहे, ये अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, अपने दिल की बात, सच्ची बात करने का हक। और इस देश के अंदर प्रजातंत्र रहे, वोट का अधिकार रहे, गरीब से गरीब आदमी भी ये कहे कि मेरी वोट से राज बनता है। लेकिन लोग ये कहने लगे भाई तो अजीत का एक बार वोट डाला गया ना, फिर तो रूस वाला पुतिन और चीन का क्या है, उनने तो कह दिया अब जब तक जीवेंगे तब तक वोट बांट की कोई लोड़ नहीं, हमें रवांगे। और एक ने कहा वोट तो पड़ा है, नहीं बोले हाँ पड़ा है, एक के पार्टी खड़ी हुई है उसे की वोट गिरनी हो फिर वोट गिर के गिर रहा है। तो इस तरह का पैमाना, इस तरह की शंकाएं, इस तरह की आशंका इस देश के मतदाता को है। और इसीलिए मैंने कहा कि मतदाता बिना बताए यूं ना सोच लियो कि ये राजनीतिक दलों की लड़ाई से या बड़े राजनेताओं से लोगों के मन बदल रहे ना। लोग तो इनके राजनेताओं के, राजनीतिक पार्टियों के गुरु हैं। मैंने बोले तब तो 5 से शुरू कर दिया, हमने तो इनसे सुर करना शुरू कर दिया। और मैं भी आपको, मेरा मन भी कांग्रेस में आने के लिए इसलिए था कि 10 साल हो गए, ईमानदारी की बात है, मैं ये सोचता था कि विचारधारा के रूप में थोड़ा बहुत फर्क होगा, कोई नहीं चला लेंगे, बड़ा फर्क तो है नहीं, थोड़ा देखा फर्क है फर्क। मैं महंगाई बाजा किस तरह आड़े तक किसान आंदोलन कर लो, कील कटवा देंगे, फलाना कर देंगे, बढ़ल नहीं देंगे दिल्ली में। और मैं भी कई बार किसानों से कहता हूं मगर तुम कहो तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे, मगर बिना राजनीति है नहीं हो कुछ। जब रुपये में 12 देता हो, गरीब और कमेरा किसान इकट्ठे हो जाओ, हमारी लोड़ ही नहीं। ये जो बड़े फिर चौधरी कि हम 2047 तक का रहा, देखो रीढ़ का किसी का 47 तक का है जो ये कह रहे हैं। हाँ, लेकिन कौन है ये? वो कह रहे हैं जिन्होंने धर्म के नाम पे, जात पात का जहर फैलाने के नाम पे राज पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन उस कब्जे को परमानेंट करना चाहते हैं कि स्थायी रूप से बाहर आए कब्जा रहे, कोई दूसरा नहीं हो। तो अंदाजा लगाओ जिनके ये इरादे होंगे वो गरीब की बात सुनने को तैयार होंगे नहीं। आज गरीब के मन में भी ये सवाल उठ रहा है। ये जो मेरे शेड्यूल कास्ट के भाई हैं,
अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनता उठने लग गया कि ये शायद हमारी जो हमें मिल जाए नौकरी नाकरी एक आधी, इसने भी खोसने की तैयारी है। अरे भाई, बड़े से बड़े नेता ये कहने लगे 400 पार का मतलब है कि संविधान में बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे? कि इस देश का ठेका हमारा है। ये मेरी धर्मपत्नी ठेके पर धरती दे है। मैं इनको पूछ लूंगा, मगर कई साल का तो किसी दिया कदे चौथा ही बदला। ये कहती है जानी है, जबकि 2 साल तो ऊपर नहीं, गंडे वाला आवा तो उन्होंने कहते 3 से कम नहीं, मगर उसकी भी बात ठीक है। तो ये जो कहना इनके 400 पार, 400 पार का मतलब है इस देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था, इस देश के संवैधानिक व्यवस्था, इस देश के लोगों को अपने बोलने का, अपनी मांगों को प्रकट करने का अधिकार, चाहे किसान वर्ग है चाहे गरीब हमारे भाई हैं, उनके मन में शंका पैदा होनी हो सकती। और ये शंका इतनी फैल गई आहिस्ता आहिस्ता कि भूल जाओ कि अगर अब की बार गाड़ी इनकी पार निकल गई तो फिर वह खींचेगी नहीं। आज भी हजारों लोग किसान दिल्ली की तरफ प्रस्थान करें और उसको शम्भू बॉर्डर पे और ये दूसरा बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पे रोक के बिठा दें और ईवन्यू के हैं। अब दिल्ली नहीं, मेरे बेटे को कहते ना लोग, ये जो छोटे भैया नेता के ब्रजेंद्र सिंह तो किसान के बारे में बोला ही नहीं। मेरा तो कहते हैं तो मेरा है कि तो तारीख खाल खा ले रहा है, क्योंकि मैं तो शुरू से किसान के लिए खड़ा हुआ। और ये बैठे मेरे साथी हिसार के अंदर धरना देते हैं किसान आंदोलन के समर्थन में, छोटूराम विचार मंच, तो वीरेंद्र सिंह उनके बीच में बैठा जाके पलवल पे, जहां से धरना देते हैं हमारे हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के किसान पलवल पे, वहां जाके वीरेंद्र सिंह बैठता है। और मेरे पास तो और सुन लो, जो ये लोग छोटी छोटी बातें करते हैं, इस आदमी ने ये कहा था, ये शंभू बॉर्डर की बात चली जब मैं बोला इन्हें क्यों खड़ा कर रहे हो यहाँ, आज हम तो दिल्ली जाएंगे। अरे दिल्ली तो 250-300 किलोमीटर है, रोकना हो तो दिल्ली और देख लियो। अब यहीं से इनको रोकने की तैयारी। ये भारतीय जनता पार्टी का एमपी होते हुए ब्रिटेन ने ये बात कही, ये किसानों के हकीम है किसकी है। और फिर मैं तो आपके बीच में आज भी ये बात कहता हूं कि मेरी रकम में छोटूराम जी का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंश है। और मैं ये समझता हूं कि जिस दिन मैं किसान से मुंह मोड़ लूं या गरीब से कमेरे से मुंह मोड़ लूं, उस दिन मेरे को राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। राजनीति में हूं तो किसान की और कमेरे वर्ग की बात करना मेरा धर्म है, मेरी इंसानियत है, मेरी नैतिकता है। और मैं तो क्या करता, कई कहते थे क्यों बोलो इतने, आप नहीं काट देंगे, मगर काट पेड़ खाते कह रहे हो, मगर मैंने काट दे तो मेरा पैदा छूटा। लेकिन वो तो गणेशान है, लेकिन इसने पहल की और ये आया और कांग्रेस में शामिल हुआ। अब सवाल ये आता है, ये मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई कि इसका मेरा कारण क्या था। और आज भी मैं ये बात कहता हूं, ईमानदारी से कहता हूं, जिस दिन ब्रजेंद्र सिंह की टिकट नहीं मिली इसको, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं को, नाम नहीं लेता, मैंने बोले जी
वैसे माड़ी बात हुई है। मैं बता भाई करने के माड़ी हो अच्छी हुई हो। हाँ, मैंने कहा इस आदमी ने तो इससे भी माड़ी माड़ी देख ली। हाँ, वहां जब मेरा मुख्यमंत्री बनने का नंबर आवे क्या तो मेरे आले लोग ने अजीब किसने रावांगे और इनकी जीत का नंबर काट देंगे मेरा, तो मेरे नेता राजीव गांधी ले रहे। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि घटनाक्रम में ये छोटी घटना है कि ब्रजेंद्र सिंह को कांग्रेस की टिकट नहीं मिली। हमारे जीवन में, मेरे जीवन में 52 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे साथ राजनीति में कई तरह की घटनाएं हैं। बीजेपी की देख लो, मैं इन्हें कहता मैं उठा ये बीजेपी वाले ने कहा है हमारे लिए तो कार्यकर्ता सबसे जरूरी है, नेता भी कार्य करता है। मेरे पूरे 52 साल हो गए नेता नहीं यो भी कारण है छोटू बेटा जड़े लोग हमारे साथ चल रहे और लाइन की लाइन चले, मैंने तो करके दिखा दिया ना झंडा ना डंडा, और जीत की मीटिंग में करके दिखा दिया कि ये है लोग जो हमारे साथ चलने वाले। और आपको भी मैं ये कहता हूं, ये मेरा भाषण का आखिरी अंश है, सुन लो कि आप फैसला करोगे और मैं फैसला करूंगा और वो फैसले न्यारे न्यारे हुए तो भाई टीम पे बता दियो 52 साल बहुत अपने घर बैठेंगे जाके, मेरा बेटा जो संघर्ष करेगा कर लेगा। लेकिन मेरे को यह कहते हो कि वीरेंद्र सिंह दोबारा से अपनी बेल्ट को बांध के तगड़ा हो जाए। अगर आप ये मानते हो कि पिछले कई दशक से राजनीतिक तौर पे जिसको हम मध्य हरियाणा कहते हैं, जिसके अध्यक्ष है हमारे पंडित जी शिवनारायण शर्मा जी, और उत्तरी हरियाणा, उत्तरी का तो काम चल गया क्योंकि मनोहर लाल भी रहे और ही मनोहर लाल ने एक और लाल बना दिया। हाँ, अपने सैनी साहब। लेकिन ये जो बीच का हरियाणा, सुन लो, इस बीच के हरियाणा में अम्बाड़ा भी है, इस बीच के हरियाणा में कैथल भी है, इस बीच के हरियाणा में फतेहाबाद भी है, इस बीच के हरियाणा में पौना हिसार भी है। एक चौथाई में भजनलाल जी बन गए थे काफी। और इस बीच के हरियाणा में ये भाई कह रहे थे भिवानी और दादरी भी है, और हम तो हैं जींदाड़े, और ये बड़ौदा और ये अपना गुहाना और फिर आके ये पानीपत के हल्के इसराना और ये अपना साथ आकर के करनाल असंध, ये सारा सौदा राजपाट का इतने स्वाद नहीं आया है। और ये दूसरे आड़ भी नहीं देना चाहते, इसके लिए लड़ाई लड़नी है। अब लड़ाई मेरे हिसाब से लड़ते हो तो मैं तैयार, और न्यू तो अगना हमने तो किसी की आंट नहीं, हमने तो फलाने के न्यू बिठाना है, फलाने का तो फिर मैं वो लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मैं आपकी लड़ाई लड़ना चाहता हूं, इस कदर मैं इस कदर आपकी लड़ाई लड़ना चाहता हूं कि आपको अभी मई
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 6 महीने का मैंने टाइम दे दो, मेरी साथ खड़े हो लो, मेरी साथ लग लो। मैं ये ईमानदारी से बताता हूं कि हरियाणा की राजनीतिक दिशा में एकदम बड़ा परिवर्तन आएगा अगर आप मेरे साथ और उस लड़ाई को जवानी के, जिसमें जवानी का जोश होगा मेरे नौजवान साथियों में, उसकी अगुवाई विजेंद्र सिंह करेगा। ये आपके साथ हजारों की संख्या में जहां कहोगे चलेगा। इसलिए भी क्योंकि अब जब हाड़ में तो फिर तो भाई जुआ तो टेकना है। एक तक जुआ नहीं टिका था, जुआ इसका टेक दो तब इसके साथ बाढ़ में लाग जाओ, पीछे लग जाओगे। और जो बात कही है उसको भी आप मानो, और वो बात यह है, मेरा अपना तजुर्बा कि या जो लोग में पांच या 5 का काम चालू हो गया है। ये 400 वाले तो मेरा नहीं खड़े टिकेंगे, कदे 543 से भी टप जाए। हाँ, और सू वाले जो कहेंगे 150 नहीं टपड़ देते। तो इसलिए लड़ाई है ये, और इस लड़ाई में जिसका पक्ष है वो पक्ष ये है कि कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान हो रहा है, और कांग्रेस की तरफ भी इसलिए कि राहुल गांधी ने ऐसा काम कर दिया जो कोई कर नहीं सकता। 6,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा, 6,000 किलोमीटर की यात्रा आसाम से और उड़ीसा से उधर से लेके और महाराष्ट्र तक। ये जो उसने जो क्या करते ना, ये तो कुछ नहीं, यो है वो है। ये कांग्रेस बहुत बड़ी संस्था है। राहुल गांधी आसाम में जाता है तो लाखों लोग, उत्तराखंड में जाता है तो लोगों की फौज, पंजाब में जाता है तो लोग ही लोग। ये क्यों है? ये गांधी परिवार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसने 2 प्रधानमंत्रियों को गोलियों का सामना करके अपनी जान देनी पड़ी। आज इस देश का आदमी, वोटर जो राहुल की तरफ आ रहा है, उसके मन में ये बात है कि कुर्बानी का अगर किसी राजनीतिक परिवार का इतिहास है इस देश में तो गांधी परिवार का। और यही नहीं, मैं आपको ये बताता हूं कि ये लड़ाई अगर जीतनी है ताकि वोट देने का अधिकार बढ़ा रहे, अधिनायकवाद खत्म हो, डिक्टेटरशिप का जिनका इरादा है वो डिक्टेटरशिप को भूल जाए, और लोगों की अपनी आजादी, पर्सनल लिबर्टी अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति, उसका अधिकार खत्म ना हो, तो आपको ये जो लड़ाई है इसमें एक तरफ कांग्रेस के पक्ष में और कांग्रेस से जुड़ी हुई पार्टियों के पक्ष में मैं आज आपको कह के जाता हूं कि हिसार की पार्लियामेंट सीट, सोनीपत की पार्लियामेंट सीट, अब अपने पंडित जी हैं ब्रह्मचारी, सतपाल ब्रह्मचारी, उनसे पूछना कि ब्रह्मचारी जी आप ये बताओ कि 2012 में उत्तराखंड में हरिद्वार से टिकट किसने दिलवाई थी आपको? मैंने दिलवाई थी। आज भी वो भला आदमी, अच्छा आदमी है। कोई और बात शोक शांत के मेरा नाम ईद तो दिया नहीं, लेकिन जिस दिन जीत में वोट मांगने आएगा हर गांव में कहेगा कि वीरेंद्र सिंह ने मेरे को 2012 में टिकट दिलवाई, वहां मैं काम करूंगा, हिसार की लोकसभा में काम करूंगा। और मेरे दोस्त हैं, पहले सुशील गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं, और मैंने तो और लड़ा, सवाल होगा घने पीछे आड़ा और मेरा यारी छोड़े पीछे आड़ा, 5 टक्कर
देख लेना, मैं ये बात बताता हूं। मैं थोड़ा और करनाल हो, जितने भी भिवानी का विधानसभा के क्षेत्र है, कई सिरसा में तो बहन शैलजा है, और मैंने बता दिया नरवाणे के भी आ रहे होंगे, माना बहन जी, और क्या कहते बेरानी, नरवाणे में तो इतनी वोट गिरने तैयार है। आज वहां का किसान, वहां का चमेरा वर्ग, वहां का व्यापारी छोटा, और वहां के पढ़े लिखे नौजवान भाई बहन, मगर वोट आगे ढूंढ ला देंगे, गठड़ी बांध के भी तू चाले ठाए दिखाओगे, इतनी वोट। और हर चुनाव क्षेत्र में जहां से भी मेरे को कोई कहेगा, मैं जाऊंगा, और मैं नकली नहीं हुआ, कई तो नकली भी, मैं तो आपके साथ हूं ना, मैं तो नहीं हूं तो कहते मैं अपना काम करना नहीं आता। लेकिन जिसके साथ खड़ा हूं, ईमानदारी से खड़ा हुआ, और आपको भी मैं ये कहता हूं कि ये लड़ाई है, ये वो अंग्रेजी में बोलते हैं कि कोई बैटल जीत सकता है, अरे अंग्रेजी क्या बोलता है, ये लड़ाई जीत सकते हो, युद्ध नहीं। युद्ध तो अभी होना बाकी है, घबराओ मत, युद्ध में तो ठोक देंगे। और सुन लो मेरी बात, आखिर में मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, ये साथ लेके जाना आपको। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस देश के किसान के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए अपना जीवन लगा दिया, उनकी विरासत को बचाने की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस को सब साथ लेकर इस लड़ाई में शक्ति देने का काम करेंगे। सुन लो बात, मेरे को 6 महीने ये कांग्रेस पार्टी यहाँ कहते भाई वीरेंद्र सिंह वर्कर जोड़ दे, मैं वर्कर तो हम जुड़ाए हैं, मैं लोगों ने भी जोड़ दूं, और इसे जोड़ दूं कि और ठोकने का काम लोग ही करते थे, हमने जरूरत नहीं हुई। तो इसलिए आपका जुड़ाव और आपका आगे लोगों का जुड़ाव, इसके लिए हमारे को बढ़ना है। और भाई इसके साथ साथ ये भी बात याद रखना कि ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट एक MP की मिले ना मिले, लेकिन मेरे जो 20-25 साथी जो राजनीतिक तौर पे औरों से ताकतवर होंगे, तो उनकी टिकट के लिए वीरेंद्र सिंह संघर्ष करेगा। 100 बार हमारे को कुर्बानियां देनी पड़े, हम अपने साथियों के साथ एक राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, और इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को एक मजबूत कांग्रेस के रूप में देखेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं आपको कि आखिरी मेरे शब्द है, याद रखना कि इस चुनाव में आपका वोट तो रोड रोलर की तरह चलेगा, रोड और चलेगा जो आपके लिए चंडीगढ़ का रास्ता साफ करेगा। ये आगे आगे आपका वोट का रोड रोलर, और पीछे पीछे चंडीगढ़ की बड़ी हुई, नई बड़ी हुई और नए युग की हरियाणा की एक ऐसे राजनीतिक परिदर्शन आप देखोगे जिससे लगेगा कि अब एक हरियाणा एक ऐसी दिशा में जा रहा है जैसे कभी पहले था नहीं। और मैं आपको ये कहता हूं कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए, श्रीमती सोनिया गांधी के लिए और राहुल गांधी के लिए एक मजबूत रास्ते का निर्माण करेंगे, और उस रास्ते में जो रोड़े होंगे उन्हें अपने वोट की ताकत से आप खत्म करना है, आपको खत्म करना है वोट। ये मेरा संदेश है आपके लिए। और संदेश के साथ साथ ये भी कहता हूं कि जिस तरह मैं, भाई तुम भी कई बार हो जाए हमारे साथ, अच्छा भला यूं तगड़ा हो, ओड़े पड़ जाए, अरे हो गया रे, नाश हो गया, लेकिन अगली फसल बोने तो नहीं हटते। अगली फसल बोने के लिए तैयार रहो, और तैयार रहोगे तो
के हरियाणा जो है इसकी राजनीतिक स्थिति को हम मजबूत करेंगे, यहाँ कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस के साथियों को मजबूत करेंगे। और मैं तो ये भी कहता हूं कि यहाँ भी गांव गांव में जाके हम कांग्रेस के लिए एक मजबूत सशक्त राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करेंगे, जिससे कि हजारों नहीं बल्कि लाखों युवा युवतियां और हमारा कमेरा वर्ग का भाई, हमारा किसान भाई उसके जुड़ सके। और ये बात मैं आपके इस आश्वासन से कह रहा हूं कि आप जो मैंने ये बात कही है, इन बातों से आपकी सहमति है या नहीं है? भाई ये तो टूटे खा देंगे, घबराओ मत।